और इस वक्त जैसा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जगदलपुर में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और फ्रेजरपुर मतदान केंद्र पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 130 है और सुबह से कतार है और इस वक्त कतार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किरण देव भी हैं। सबसे पहले मतदाता की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई भारी सुरक्षा इंतज़ामों के बीच में। ये आप देखें, ये किरण देव जी हैं जो अपना मत डालने के लिए प्रक्रियागत पालन करते हुए कतार में लगे हुए हैं। सुबह इन्होंने भी माँ दंतेश्वरी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है और भारी उत्साह के बीच में ये अभी मतदान केंद्र पहुँचे हैं। वोट करेंगे और वोट करने के बाद हम इनसे आपकी लाइव बातचीत कराएंगे। बहुत से मतदाताओं से हमारी बातचीत हो रही है। सबका कहना है कि सरकार को चुनना, प्रतिनिधि को चुनना उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए वो लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे जो कैमरामैन साथी हैं वो आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि देखें आप किस तरीके से कतार में बहुत से लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और सुबह मतदान का समय। देखें आप, किरण देव जी जो हैं वे प्रवेश कर रहे हैं और मत अपना डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। किरण देव जी यहाँ पहुंच करके मत डालने की प्रक्रिया में पालन करते हुए, जो नियम है उनका पालन करते हुए पहले कतार में लगे। कतार में लगकर उन्होंने इंतज़ार किया। शुरुआत में 90 वर्ष की एक महिला, 65 और 70 वर्ष के कुछ बुज़ुर्ग जो हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए दिखाई पड़े थे, उन्होंने पहले वोट डाला है और पहला वोट डालने की खुशी एक अलग ही थी। जगदलपुर में मुकाबला बहुत बड़ा और दिलचस्प है। अब की बार जैसा हम बता रहे हैं कि हमने अलग अलग जगहों पर प्रचार के जितने भी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर देखे हैं, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जगदलपुर में इन विषयों को लेकर लिखा है। मतदाताओं के बीच में जो नेता खड़े हुए हैं कैंडिडेट के तौर पर, उनकी शिक्षा को भी बताया गया है। तो जतिन जायसवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से इनका सीधा मुकाबला है और इस वक्त किरण देव जी जो हैं वोट करने पहुंचे हैं। जैसे ही वे वोट करके निकलते हैं, पहली प्रतिक्रिया हम आपको उनकी सुनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की हुंकार के साथ में चुनाव मैदान में है। प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर किसी ने उनके पक्ष में यहाँ माहौल बनाया है। चुनावी माहौल को गरमाने के लिए बड़े नेताओं और दिग्गजों की सभा के बाद अब वोट करने की बारी है। अब जनता के जवाब देने की बारी है। 10 सीटों के ऊपर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और उन्हीं में से एक मतदान केंद्र है जगदलपुर का फ्रेजरपुर प्राथमिक शाला, मतदान केंद्र क्रमांक 130, जिस पर बीजेपी कैंडिडेट वोट कर रहे हैं, किरण देव जी। और ये किरण देव जी ने वोट किया और इसके उपरांत हम उनसे लाइव जुड़ करके बातचीत करेंगे। सुनवाएंगे आपको कि किरण देव जी क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया में उनका क्या कहना है। इस वक्त बस किरण देव जी निकलने को हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। किरण जी आइए ना, 1 मिनट आइए, लाइव हैं। किरण देव जी, इस वक्त आप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। वोट आपने डाल दिया है, माहौल आपको किस तरह का लग रहा है? में स्वस्थ माहौल है और अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व और स्वाभाविक रूप से इस पर जनता का जो मौलिक अधिकार है, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अपने घर से निकलें, सभी लोग अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। आपको क्या लगता है, अब की बार कोई भावनात्मक मुद्दा है जगदलपुर का, बस्तर का, या कमोबेश वही परिवर्तन की हुंकार है बीजेपी की तरफ से? आपने क्या महसूस किया है? नहीं, डेवलपमेंट है, विकास को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता है। विकास होना चाहिए। विकास में आपको सरकारें बनती इसीलिए है कि जनता, क्षेत्र और सबका समुचित विकास हो। जी, 5 साल आप लोग सत्ता से बाहर रहे, लेकिन अब एक बार फिर जनता चुनने का क्रम शुरू कर चुकी है। उम्मीद क्या लगा के बैठे? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। अब जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि रुझान कैसा है मतदान केंद्रों में। मुकाबला आपको कैसा लग रहा है, कड़ा है या एक तरफा? आसान स्मूथ चुनाव हो रहा है। चलिए, तो वोटिंग की अपील करते हुए किरण देव जी को आपने देखा। किरण देव जी कह रहे हैं कि मुकाबला उनके लिए आसान है, लेकिन क्या वाकई आसान है? देखें आप।